देखिए, दक्षिण भारत प्रधानमंत्री जी के हृदय के बहुत करीब है और केरल तमिलनाडु प्रधानमंत्री जी आज से नहीं दशकों से वहां की सेवा कर रहे हैं। खास तौर पे हम बताना चाहते हैं कि तमिल संस्कृति, तमिल अस्मिता का प्रतीक सेंगोल, तिरुवल्लूर, लगातार प्रधानमंत्री जी की चिंता होती है कि तमिलनाडु की अस्मिता, तमिलनाडु की संस्कृति, तमिलनाडु का विकास, केरल का विकास कैसे हो, इसी दिशा में ये प्रयास है। इसके राजनीतिक मायने निकालने उचित नहीं है। विकास समग्रता से हो, विकास सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी हो और कोई भी देश का भाग छूट ना जाए, इस दिशा में प्रधानमंत्री जी का यह प्रयास है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, उन्होंने तमिलनाडु सरकार 100 दिवसीय रोजगार योजना के बदलाव में है। आज वो एक विधानसभा में विशेष प्रस्ताव भी लाएंगे। चुनाव आते ही आपको रोजगार की याद आ रही है। इससे पहले आपकी अंतरात्मा कहां थी? तमिलनाडु में जो सामाजिक और आर्थिक अव्यवस्था है, कम से कम उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है, लेकिन आप उसके आड़े आए हैं। राजनीतिक रूप से आपने विरोध किया है। सामाजिक शांति वहां बहाल करिए। सनातन के नाम पे आपने जो एक प्रोपोगेंडा फैला रखा है उसको बंद करिए। तमिलनाडु के संदर्भ में ही एक रिपोर्ट आया था अनुसूचित जाति आयोग का कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक संख्या में दलितों के खिलाफ उत्पीड़न, हिंसा और अत्याचार के मामले तमिलनाडु से आते हैं। तो थोड़ा सामाजिक शांति बहाल करिए, समाज में न्याय बहाल करिए। आप तो कहते हैं कि आप सोशल जस्टिस की राजनीति करते हैं, तो कम से कम आपके ट्रैक रिकॉर्ड से तो ऐसा नहीं दिखता है। मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने ये कहा, जब प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले पर कहानी पर उन्होंने ये कहा कि क्या उन्होंने कभी चाय बनाई है ट्रेन के अंदर घूम घूम कर वो चाय। देखिए, खड़गे जी नहीं बोल रहे हैं ये, खड़गे जी से बोलवाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो नव सामंती नेता हैं वो इस बात को पचा नहीं सकते हैं कि एक अति पिछड़ी जाति से सामान्य परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति इस देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बनता है, इस देश को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की तरफ अग्रसर होता है। पूरे विश्व में विश्व बंधु के नाम पे भारत आज मशहूर होता है। कम से कम खड़गे जी का आप लोग नाम लेकर के राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ये कांग्रेस पार्टी की नव सामंती मानसिकता का परिचायक है। कभी उनको नीच जाति का बोलते हैं, कभी उनकी कब्र खोदने की कल्पना करते हैं, और आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में यह अत्यंत ही निंदनीय है, अत्यंत ही दयनीय है। आपको आत्ममंथन करना चाहिए और इन शब्दों को वापस लेना चाहिए। राहुल गांधी, उन्होंने ये कहा है कि किसानों ने रास्ता दिखाया, मनरेगा को वापस लाने के लिए श्रमिकों को एकजुट होना चाहिए। राहुल गांधी जी श्रमिकों को एकजुट करेंगे क्या? राहुल गांधी जी की सरकार, उनके पार्टी की सरकार दशकों तक यहां पे थी, लेकिन वही 1929 का कानून चल रहा था। लेबर कोड हो, श्रमिकों की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी हो, श्रमिकों को न्याय मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, इसके लिए लेबर कोड्स भी आए हैं। राहुल गांधी जी के लिए किसान हो, श्रमिक हो, विद्यार्थी हो, पिछड़ा वर्ग हो, वंचित वर्ग हो, उनके लिए मात्र पॉलिटिकल वोट बैंक और सत्ता प्राप्ति का जरिया हो सकता है। ये उनके लिए कोई कमिटमेंट का या प्रतिबद्धता का विषय नहीं हो सकता है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, उन्होंने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बड़ी उस पर कहा, बीजेपी के दिल्ली चुनाव जीतने के लिए आप नेताओं को झूठे कैसे फंसाया, 2-2 साल तक जेल में डाल दिया, अब जब कुछ नहीं है तो अब जेल से बाहर, अब जब जज जो अच्छे फैसला सुनाते हैं उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखिए, इस देश में आप पॉलिटिकल विरोध करिए, आपका स्वागत है, लेकिन संस्थाओं पे, इस प्रकार संस्थाओं के अखंडता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है। आप पॉलिटिकल विरोध करिए, आप संवैधानिक संस्थानों का विरोध करने वाले कौन होते हैं? ये ऐसी ताकतें हैं, ये ऐसी शक्तियां हैं जो देश में अस्थिरता फैलाना चाहती हैं। राहुल गांधी जी ईडी के सामने अपीयर नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ में कोर्ट का निर्णय आ गया तो कोर्ट भी संदेहास्पद हो जाता है। देखिए, इनके भ्रष्टाचार का मामला, इनका शीश महल हो, इनके कुकृत्य जो है वो दिल्ली के लोगों के सामने आ चुके हैं और उसका परिणाम हमने दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी देखा। आत्ममंथन करिए कि आप हारे क्यों, आत्ममंथन करिए कि आपने दिल्ली के लोगों के साथ न्याय क्यों नहीं किया, विकास नहीं किया, तो आपको अपने प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा, आपको अपने जिज्ञासा का समाधान प्राप्त हो जाएगा। ममता बनर्जी, उन्होंने ये एसआईआर पर उन्होंने ये कहा कि चिंता के कारण 110 लोगों की मौत हो गई, मतदाताओं को पीड़ा में मेरी कविता प्रकाशित होगी। वाह, मतलब ये तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा है। जिस प्रकार से टीएमसी द्वारा पोषित जितने भी अपराधी तत्व हैं, जितने भी गुंडा एलिमेंट्स हैं, ऐसा तो कलकत्ता बेंच ने कहा है, हाईकोर्ट ने कहा है दैट देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन वेस्ट बंगाल, देयर इज लॉ ऑफ द रूलर। एनार्की है,
लॉलेसनेस है, एसआईआर जैसी पूर्णतः संवैधानिक प्रक्रिया को भी आप कंट्रोवर्शियल बनाना चाहती हैं ममता बनर्जी। आपको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। बीएलओस को लेकर के, बीएलएस को लेकर के आपने जिस प्रकार के राजनीतिक रूप दिया है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और नहीं हो सकता है। बांग्लादेश ने T20 विश्व कप का है वो बहिष्कार कर दिया, भारत के साथ अब वो नहीं खेलेगा। नहीं, देखिए, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से जोड़ करके देखना ये उनका आंतरिक विषय हो सकता है, लेकिन जहाँ तक बांग्लादेश के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, भारत सरकार के रूलिंग पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में हम ये कहना चाहते हैं कि भारत सरकार बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रही है और निश्चित वहाँ पे भी शांति व्यवस्था कैसे बहाल हो, स्थिरता कैसे आए, हमारी ये प्राथमिकता है।